नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। 15 जनवरी 2025 को एक खबर आई थी कि हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट अडानी के खिलाफ आई थी, उसने अपने सारे जो ऑपरेशन हैं उनको बंद कर दिया है। आखिर क्या वजह रही कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जिसने पूरे भारत के शेयर मार्केट में अडानी ग्रुप के खिलाफ जिस तरीके से बड़ी एक षड्यंत्र रचा था, आखिर ऐसा क्या हुआ उस हिंडनबर्ग रिपोर्ट के ओनर के खिलाफ और उस हिंडनबर्ग के संस्था के खिलाफ कि उसको अपने सारे ऑपरेशन बंद करने पड़े। कुछ बड़ा अंदर ही अंदर हुआ था, उसी का आज खुलासा किया है पीटीआई खबर ने। और पीटीआई ने यह खुलासा किया है कि ये हिंडनबर्ग ने खुद अपने सारे ऑपरेशन बंद नहीं किए, बल्कि उसको मजबूर होना पड़ा, उसको घुटने टेकने पड़े अडानी समूह के सामने। सबसे पहले आपको हम बता दें कि हिंडनबर्ग, आखिर इस संस्था का नाम हिंडनबर्ग क्यों पड़ा। दरअसल आपको बता दें 1937 में न्यू जर्सी के ऊपर एक ब्लास्ट हुआ था। एक प्लेन जो इनफेमस बहुत ही बड़ा प्लेन था, वो आत्मघाती के रूप में माना जाता था, इसलिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अपना नाम हिंडनबर्ग रखा था। वैसे ही इस बार जो ऑपरेशन जैपलिन चलाया गया, इस जैपलिन जो शब्द है, इसका जो नाम रखा गया इस ऑपरेशन का, वो इसलिए रखा गया क्योंकि जर्मनी के जो जासूसी प्लेन हुआ करते थे, जो बॉम्बिंग वाले प्लेन हुआ करते थे, उन प्लेनों का नाम जैपलिन हुआ करता था। इसलिए इस ऑपरेशन का नाम एक तरीके से, क्योंकि जासूसी करनी थी और एक तरीके से इतना बड़ा काम था, इसीलिए इस नाम को चुना गया और ऑपरेशन जैपलिन नाम इसको दिया गया। तो हम आपको बता दें कि हिंडनबर्ग के खिलाफ अडानी का सीक्रेट ऑपरेशन, ये हिंडनबर्ग है और इसके खिलाफ अडानी समूह ने जो ऑपरेशन चलाया है और जिसका खुलासा पीटीआई ने किया है, उसका नाम था ऑपरेशन जैपलिन। किस तरीके से ऑपरेशन जैपलिन के तहत हिंडनबर्ग जो संस्था थी उसको एक तरीके से निस्तो नाबूद किया अडानी समूह ने, उसको सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं कि कैसे अडानी, गौतम अडानी के एक दिमाग ने हिंडनबर्ग जो इतनी बड़ी संस्था थी दुनिया की, जिसका काम ही बड़े बड़े बिजनेसमैनों के खिलाफ उसके व्यवसाय को ठप करना, उनके बिजनेस को बर्बाद कर देने का काम था, उसको अडानी समूह ने एक तरीके से घुटने पे ला दिया और उसको अपने सारे ऑपरेशन बंद करने पर मजबूर होना पड़ा। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है जनवरी 24 को, जब 2023 में हिंडनबर्ग संस्था ने अडानी समूह के खिलाफ एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके बाद भारत के शेयर मार्केट में तमाम जो अडानी समूह के जो शेयर थे उनमें भारी गिरावट, उनके मार्केट में कैप में भारी गिरावट आई। इस रिपोर्ट को तब रिलीज किया गया था इस संस्था द्वारा जब खुद गौतम अडानी, भारत के सबसे महत्वपूर्ण जो समझौता होने वाला था अडानी समूह का, वो था इजराइल के साथ करार होने वाला था। हाइफा पोर्ट के लिए लगभग $1.2 बिलियन का करार होने वाला था। उस समय खुद गौतम अडानी जो थे वो इजराइल में मौजूद थे, वो फाइनल करने वाले थे अपनी इस समझौते को हाइफा पोर्ट के लिए। लेकिन उसी समय 24 जनवरी को हिंडनबर्ग के मालिक ने एक रिपोर्ट जारी की थी अडानी समूह के खिलाफ कि किस तरीके से अडानी पर आरोप लगाया गया कि वो मैनिपुलेशन कर रहे हैं, स्टॉक मैनिपुलेशन अपने शेयरों का, जिसकी वजह से उनकी एक तरीके से शेयरों की कीमत बढ़ती हुई जा रही है, जिसके बाद अडानी के तमाम जितने शेयर थे उनमें भारी गिरावट आई और उनके मार्केट कैप में भी काफ़ी कमी आ गई। जिसकी वजह से जब ये खुलासा हुआ, उस समय जब रिपोर्ट आई थी, उसके बाद अडानी जो समूह था जब वहाँ पर समझौते कर रहे थे हाइफा पोर्ट के लिए, तो वहाँ पर जो मीटिंग में मौजूद थे, वहाँ पर उनके मीटिंग में लगभग जो हाइफा पोर्ट के चेयरमैन थे और एक पूर्व मोसाद के अधिकारी वहाँ पर भी मौजूद थे। उन्होंने उस समय गौतम अडानी से ये पूछा था कि क्या जो ये आरोप लगे हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट द्वारा, क्या ये सच हैं, इसमें कोई भी अगर सच्चाई है तो आप ज़रूर बताएं। तो उस समय गौतम अडानी ने उनको आश्वासन दिया था कि ये सारी जो इसमें आरोप लगाए हैं सरासर झूठ हैं। जिसके बाद गौतम अडानी ने एक जिम्मा उठा लिया और अडानी समूह ने एक जिम्मा उठा लिया कि कैसे करके इस हिंडनबर्ग जो रिसर्च संस्था है, जिसने एक तरीके से अडानी समूह को खत्म करने का जो एक तरीके से बेड़ा उठाया था, उसको ही अब हम खत्म करेंगे। इसीलिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट को, जो हिंडनबर्ग संस्था थी, उसको खत्म करने के लिए अडानी समूह ने अपने जिम्मे एक
बड़ी जिम्मेदारी ली जो दुनिया में कोई नहीं कर सका, उसको करने का गौतम अडानी ने ठान लिया। ठीक इसी के बाद शुरू होता है ऑपरेशन जैपलिन। इस ऑपरेशन के तहत हम आपको बता दें कि 3 अलग अलग चीज़ें इसमें की गई। सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें इस ऑपरेशन जैपलिन में हुआ कि इसको हिंडनबर्ग जो रिसर्च संस्था थी, इसके खिलाफ 3 बड़े लेवल पर काम किए गए। सबसे पहले इजराइल की एक खुफिया एजेंसी के साथ करार किया गया, उसकी मदद इसमें ली गई। और उसके बाद तमाम जो जासूस थे उनकी मदद से हिंडनबर्ग के जितने ठिकाने थे उनकी एक तरीके से रेकी की गई, उन ठिकानों से जासूसी की गई। और उसके बाद अहमदाबाद में एक साइबर एक्सपर्ट की एक हाई टेक कंट्रोल रूम बनाया गया, जहां से पूरे तमाम जो हिंडनबर्ग रिसर्च संस्था है उसके खिलाफ तमाम जो सबूत हैं उनको इकट्ठा करने की एक तरीके से पूरी तैयारी कर दी गई। तो सिलसिलेवार तरीके से हम बताते हैं कि कब क्या क्या हुआ। इस जो पीटीआई के हवाले से खबर आ रही है कि ऑपरेशन जैपलिन को किस तरीके से अडानी समूह है उन्होंने धरातल पे कैसे उतारा, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इस ऑपरेशन जैपलिन के तहत गौतम अडानी जो समूह है उन्होंने अहमदाबाद में एक हाईटेक जो साइबर एक्सपर्ट थे उनकी एक कंट्रोल रूम बनाया गया, जिसमें बड़े बड़े एक्सपर्ट को बुलाया गया जो हिंडनबर्ग रिसर्च संस्था के खिलाफ सबूत जुटाने का काम करेंगे। उसके बाद इजराइल की संस्था के साथ करार किया गया और तमाम जो हिंडनबर्ग संस्था के जो न्यूयॉर्क स्थित जो उनका हेडक्वार्टर था उसकी रेकी करने के लिए जासूसों को तैयार किया गया। और उनके तमाम जितने भी ऑफिस थे, चाहे वो शिकागो में चाहे वो यूरोप में उनके जो ठिकाने थे उनकी भी रेकी की गई। और जो इनके मालिक थे हिंडनबर्ग रिसर्च संस्था के नाथन एंडरसन हैं, उनके मालिक, उनकी भी रेकी की गई। तमाम तरीके से इन जासूसों की मदद से उनकी तमाम रेकी की गई और उस रेकी के दौरान उनको एक सबसे बड़ी कामयाबी मिली, जिसकी वजह से हिंडनबर्ग रिसर्च संस्था का एक तरीके से अंत शुरू हो गया। दरअसल जिन जासूसों को वहां पर हेडक्वार्टर की रेकी के लिए लगाया गया था उनको बड़ी कामयाबी मिली, जिसमें उन्होंने वकीलों, तमाम बड़े बड़े जो पत्रकार थे, तमाम जो आपके हेज फंड के बड़े बड़े मैनेजर थे उनके और चीन से जुड़े हुए कई लोगों का एक नेटवर्क मिला, जिस नेटवर्क का भांडाफोड़ होने के बाद इसके बाद अमेरिका में बड़े बड़े वकीलों को, बड़ी बड़ी लॉ फर्म की संस्थाओं को हायर किया गया। बड़े बड़े खुफिया सलाहकारों की एक तरीके से टीम बनाई गई और जिस टीम को लगभग 1 साल की भारी एक तरीके से कड़ी मेहनत करने के बाद उन्होंने एक डोजियर तैयार किया गया। अक्टूबर 2014 में 353 पन्नों का एक डोजियर तैयार करके ऑपरेशन जैपलिन उसका नाम दिया गया था। और इस डोजियर को तैयार करने के बाद उन्होंने हिंडनबर्ग के सारे जो काले चिट्ठे थे, सारे जो उनके नेटवर्क थे, सबको एक्सपोज करके एक डोजियर में समेट दिया। और उसके बाद इसी बीच किस तरीके से एक और षड्यंत्र नवंबर 2024 में रचा गया कि अडानी ग्रुप के खिलाफ जो अमेरिका के वहाँ पर जस्टिस डिपार्टमेंट है SEC, उसने अडानी समूह पर एक बड़ा आरोप फिर से लगाया कि जो अडानी ग्रुप है उन्होंने किस तरीके से घूस लेने का काम किया, जिसको अडानी समूह ने एक तरीके से सरेसर उसको एक तरीके से इनकार कर दिया, उसको एक तरीके से झूठा करार दिया। और जिसके बाद लगभग जो बड़े बड़े लॉ वकील हैं न्यूयॉर्क में और बड़े बड़े जो सलाहकार हैं उनकी मदद से 7 पन्नों का एक केस तैयार किया गया, जो हिंडनबर्ग के खिलाफ वहां पर दायर करने के लिए 7 पन्नों का केस तैयार किया गया। और मुकदमा चलाने के लिए वहां पर न्यूयॉर्क के हाई कोर्ट में वहां पर एक तरीके से ड्राफ्ट तैयार किया गया। जिसके बाद ठीक आपको एक खबर मिलती है कि अचानक, जिसको देखते हुए हिंडनबर्ग लगभग अपने इस रिपोर्ट के जारी होने के 2 साल से पहले ही अपने तमाम जो ऑपरेशन है उनको बंद कर देता है। मजबूरन उसको बंद करना पड़ता है क्योंकि जो अडानी समूह है उसने पूरी तैयारी कर ली थी इन डोजियरों की मदद से कि किस तरीके से हिंडनबर्ग जो संस्था है वो कैसे मैनिपुलेशन, स्टॉक मैनिपुलेशन करती है। और जब किसी संस्था के खिलाफ वो एक तरीके से रिपोर्ट जारी करती है उसके बाद किस तरीके से अडानी जो समूह है उसमें उन्होंने शॉर्ट सेलिंग की मदद से लगभग 33 से 34 करोड़ की उन्होंने 1 साल में कमाई कर दी। इसका जब पूरा एक डोजियर तैयार हो गया उसके बाद हिंडनबर्ग घुटनों पे आ गया और अपने तमाम जो ऑपरेशन हैं उनको
उसने बंद कर दिया और 15 जनवरी को ये घोषित कर दिया हिंडनबर्ग रिसर्च संस्था ने कि उसने अपने सारे ऑपरेशन को बंद कर दिया। जब से ये खबर पीटीआई के हवाले से आई है कि ऑपरेशन जैपलिन की मदद से अडानी समूह ने हिंडनबर्ग रिसर्च को घुटनों पे ला दिया है, ये पूरे देश ही नहीं दुनिया में ये खबर फैल गई है। और इसके बाद तमाम जो ऑपरेशन जैपलिन है वो खुफिया मिशन ही नहीं रह गया है, बल्कि कॉरपोरेट जगत में इसको एक केस स्टडी के रूप में दिखाया जा रहा है, जो इतिहास का सबसे बड़ा केस स्टडी बनने वाला है। तमाम जो लॉ के स्टूडेंट हैं, तमाम जो बिजनेस के स्टूडेंट हैं, उनके लिए बड़ी केस स्टडी बन गया है कि कैसे इतनी बड़ी जो संस्था थी हिंडनबर्ग रिसर्च, जिसने भारत के शेयर मार्केट को हिलाने का काम कर दिया, भारत के दूसरे सबसे अमीर जो व्यक्ति है गौतम अडानी, उसको किस तरीके से बर्बाद करने की उसने नीयत की थी, उसने प्रयास किया था। लेकिन उसी व्यक्ति ने, गौतम अडानी ने, उस रिसर्च संस्था को इस तरीके से एक्सपोज कर दिया, उसका इस तरीके से भंडाफोड़ कर दिया कि आने वाले इतिहास में ये केस स्टडी याद रखी जाएगी कि जिसने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन के खिलाफ ऐसे झूठे आरोप लगाए हैं उसका किस तरीके से धंधा ही चौपट हो गया है। तो आपका क्या कहना है इस ऑपरेशन जैपलिन पर कि जिस तरीके से भारत के एक बड़े उद्योगपति ने अमेरिका के इतने बड़े षड्यंत्रकारी जो हिंडनबर्ग रिसर्च थी, जिसने बड़े बड़े देशों को हिलाने का काम किया था, उनकी इकोनॉमी को ध्वस्त करने का काम किया था, ये जो उनके मालिक थे हिंडनबर्ग रिसर्च के एंडरसन, इनको एक तरीके से घुटनों पे लाने का काम जिस उद्योगपति ने किया है, आज उनके नाम की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। और जब से ये हिंडनबर्ग रिसर्च संस्था ठप हुई है, देश ही नहीं दुनिया के तमाम जो उद्योगपति हैं जो अपने कड़ी मेहनत से काम करते हैं, उनको एक बड़ी राहत मिली है। और अब कोई ऐसी जुर्रत नहीं कर पाएगा कि किसी भी बड़े उद्योगपति के खिलाफ ऐसे झूठे आरोप लगाने का काम करेगा। तो देखिए किस तरीके से इस ऑपरेशन जैपलिन की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। आपका क्या कहना है गौतम अडानी के अडानी समूह ने जो इतना बड़ा कारनामा किया है, पूरे कॉरपोरेट जगत में इसकी चर्चा चल रही है, आपका क्या कहना है इस ऑपरेशन जैपलिन पर?